इमेजिन करो आपको अगस्त 2026 में एक सेक्शन 74 का नोटिस इशू होता है कवरिंग 5 इयर्स ऑफ टैक्स रिमांड 2017-18 फाइनेंशियल ईयर से लेके 2023-24 तक की। ऐसे नोटिस को हम कंसोलिडेटेड या कॉमन शोकस नोटिस भी कहते हैं। अब इशू ये है कि क्या ऐसे नोटिस वैलिड है, लीगल है या नहीं। ये मैटर दो हाईकोर्ट के सामने पहुंचा, कैलकाटा और कर्नाटका, और दोनों ही हाईकोर्ट्स ने बिल्कुल अपोजिट व्यूज दिए। कैलकाटा हाईकोर्ट के सिंगल जज ने कहा कि ऐसे मल्टीपल ईयर्स को एक शोकोज नोटिस में बंडल करना अलाउड नहीं है, ये कंप्लीटली विदाउट जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि सेक्शन 73 और 74 की लिमिटेशन फाइनेंशियल ईयर से जुड़ी हुई है। इसलिए हर फाइनेंशियल ईयर अपने आप में एक अलग इंडिपेंडेंट यूनिट है और इस तरह से उसे क्लब नहीं किया जा सकता एक सिंगल नोटिस में। और उस केस में नोटिस और ऑर्डर दोनों क्वैश कर दिए गए। पर ट्विस्ट तब आया जब कर्नाटका हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने बिल्कुल ऑपोजिट व्यू दिया चिन्नी हिल एजुकेशन सोसाइटी के केस में। उसमें कहा कि 73 और 74 फाइनेंशियल ईयर से कनेक्टेड नहीं है, वो डिफॉल्ट स्पेसिफिक है, तो ऐसे नोटिस लीगली बार्ड नहीं है। वहां पर वर्ड्स यूज्ड है इन सेक्शन में एनी पीरियड, जो बहुत ब्रॉड है, इसलिए ऐसे नोटिस क्लबिंग मल्टीपल टैक्स पीरियड्स इशू किए जा सकते हैं। और सेम इस जजमेंट को कर्नाटका हाईकोर्ट ने फॉलो भी किया अपनी नेक्स्ट केस में ओजोन फैसिलिटी के। लेकिन एक अंडरलाइन प्रिंसिपल जो दोनों हाईकोर्ट की जजमेंट्स में सेम था वो ये कि वो फाइनेंशियल ईयर जिसका लिमिटेशन बार हो चुका है उस पीरियड की रिकवरी नहीं की जा सकती। तो बेशक एज पर कर्नाटका हाईकोर्ट मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स का सिंगल नोटिस दिया जा सकता है, लेकिन अगर उस नोटिस में कोई पीरियड ऐसा है जिसकी लिमिटेशन खत्म हो चुकी है, उस पीरियड की रिकवरी डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। तो इवन कर्नाटका हाईकोर्ट ने डिपार्टमेंट को कोई ब्लैंक चेक नहीं थमा दिया है। तो बेशक दो अपोजिट व्यूज हैं, जब तक इस पर सुप्रीम कोर्ट से कोई क्लैरिटी नहीं आती, कोई जजमेंट नहीं आता, तब तक अगर हम ये भी मान लें कि ऐसे नोटिस वॉइड नहीं है, तो भी ये जरूर सर्टेन है कि जहां लिमिटेशन एक्सपायर हो चुकी है वहां रिकवरी नहीं की जा सकती। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो करें।